बाइबल बाढ़ पाठ 92 चिंता और भय। नमस्कार और शुभ दिन। यह है बाइबल बाढ़। एक बाढ़ वह कहानीकार होता है जो पारंपरिक साहित्यिक कथाओं को मौखिक परंपरा के अनुसार सुनाता है। मैं यहाँ इस बात को सुनाने और स्पष्ट करने आई हूँ कि बाइबल का साहित्य परमेश्वर और मनुष्य के बारे में क्या कहता है। आज हम जिस विषय पर हैं वह है भय, चिंता और घबराहट। ये तीन भावनात्मक स्थितियां मानव जाति को भीतर से खोखला करती हैं। सर्वे बताते हैं कि विश्व में लगभग 70% लोग अपने मानसिक और भावनात्मक बल इन्हीं में खर्च करते हैं। बाइबल बाढ़ यह जानना चाहता है कि बाइबल इस मानवीय समस्या को कैसे संबोधित करती है। सबसे पहले यह अपेक्षित है कि बाइबल मानव समस्याओं का समाधान बताए, और यह बताती भी है। लेकिन अक्सर बाइबल का हल सभी के लिए उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि सभी लोग बाइबल की बातों को स्वीकार नहीं करते। जैसे कई लोग मानते ही नहीं कि मनुष्य का सबसे बड़ी समस्या पाप है। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए बाइबल का पाप का समाधान स्वीकार्य नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक भय, चिंता और घबराहट की बात है, बाइबल इनका भी समाधान देती है। यह समाधान तार्किक भी है और प्रभावी भी है, पर यह किसी गोली की तरह तुरंत काम कर देने वाला आसान उपाय नहीं है। बाइबल इन भावनाओं को लेकर क्या कहती है? मत्ती 10:31, इसलिए ना डरो क्योंकि तुम बहुत से गौरैयों से अधिक मूल्यवान हो। मत्ती 6:34, इसीलिए कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता आप करेगा। हर दिन की अपनी कठिनाई होती है। फिलिपियों 4:6-7, किसी बात की चिंता मत करो। बाइबल बाढ़ साहित्यिक दृष्टिकोण रखता है, इसीलिए हम प्रश्न करते हैं, ये बातें कौन कह रहा है? उपरोक्त में 2 वचन यीशु द्वारा कहे गए हैं और एक पौलुस द्वारा, जो परमेश्वर की ओर से बोल रहा है। फिर पूछते हैं, ये बातें किससे कही जा रही हैं? उत्तर है विश्वासियों से। अविश्वासियों को मत डर, मत चिंता कर जैसी आदेश नहीं दिए गए हैं। सिर्फ यह कह देना कि मत डर, मत चिंता कर कोई समाधान नहीं है। हम सब अनुभव से जानते हैं कि जब वास्तविक या आभासी खतरा सामने आता है तो हम डरते हैं। संभावित परेशानियों को सोचने पर हम चिंता करते हैं और बिना स्पष्ट खतरे के भी एक बेचैनी बनी रहती है। यही घबराहट है और हम इसे रोक नहीं पाते। बाइबल इस मानवीय असमर्थता को अस्वीकार करती है, लेकिन यह प्रतिज्ञा करती है कि यदि हम परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं तो हम इन पर जय पा सकते हैं। कुछ वचन देखें। यूहन्ना 14:27, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। यशायाह 41:10, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। पहला पत्रस 5:6-7, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। निष्कर्ष, तो हम क्या समझे कि भय, चिंता और घबराहट का एकमात्र सच्चा समाधान है परमेश्वर की उपस्थिति और उसके साथ जीवित संबंध। बाइबल बाढ़ लंबे समय से इस बात का पक्षधर है कि मनुष्य को थियोलॉजी, नियम, रस्में या ज्ञान नहीं चाहिए, बल्कि स्वयं परमेश्वर चाहिए। यदि आप और परमेश्वर निकटता में हो, आप जानते हो कि आप 1000% परमेश्वर पर निर्भर हैं, और यह भी जानते हो कि परमेश्वर आपसे अनंत और व्यक्तिगत प्रेम करता है, तो यही काफी है। परमेश्वर आपके अतीत को क्षमा से संभालता है। वह वर्तमान में आपके साथ रहता है, सहायता, कृपा और दया के साथ, और वह भविष्य में भी आपको अनंत काल तक साथ रखने का वादा करता है। फिर भय की क्या जगह? एक विश्वासी होने के कारण मैं अपना भय, चिंता और घबराहट परमेश्वर को सौंप सकती हूँ, क्योंकि वह हर समय मेरे साथ है। घबराहट के भाव आते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति उनसे बड़ी है। रोमी 8:14 से लेकर 16 कहता है, जो परमेश्वर की आत्मा से चलते हैं वही परमेश्वर की संतान हैं। तुम डर की दासता में फिर से नहीं आए, बल्कि तुमको गोद लिए जाने की आत्मा मिली है, जिससे हम अब्बा पिता पुकारते हैं। परमेश्वर मेरा पिता है और मैं उसकी बच्ची हूँ, क्योंकि मैंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। वह मुझसे प्रेम करता है, इतना कि मैं निश्चिंत होकर अपने जीवन की चिंताएं उसी को सौंप सकती हूँ।
आगे से ही बाइबल बात की सामग्री को फॉलो करने और अन्य लोगों के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें इन मंचों पर देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अमेज़न, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आईट्यून्स, रंबल, साउंड क्लाउड, स्पॉटिफाई, टिकटॉक, टम्बलर, ट्विटर, यूट्यूब। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।